अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़िर इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरस निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी भी बजा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन इत्तला अपलोड करते ही आप तक पहुँच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें, शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी फ़ायदा हासिल करने का मौका मिले। और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को ज़रूर कमेंट करके बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और अच्छे काम किए, इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला, हम उसके अजर को ज़ाय नहीं फरमाते, मन अहसना अमला, जिसने अच्छा काम किया या जो काम के लिहाज से अच्छा हुआ। उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, ये वो लोग हैं जिनके लिए घने बागात हैं। साहिब तफसीर यहाँ पर इस आयत करीमा की तरकीब बयान फरमाते हैं कि उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, फरमाते कलाम मुस्तअनिफुन बयानुल लिल अजरिल मुबहम, जो माक़ब्ल में अजर मुबहम है, इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला, कि हम जिसने अच्छा काम किया उसके अजर को ज़ाय नहीं करते। तो अजर क्या है, यहाँ पर अजर तो कह दिया गया लेकिन मुबहम है। तो साहिब तफसीर फरमाते हैं कि उसी अजर मुबहम की बयान करने के लिए एक अज़ नौ यहाँ पर कलाम लाया गया। गोया के एक सवाल का जवाब है ये कलाम, उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन। गोया के साइल ने सवाल किया कि अजर ज़ाय नहीं करते तो उनका अजर है क्या, तो जवाब में फरमा दिया गया उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, ये वो लोग हैं जिनके लिए घने बागात हैं। तो इसी को सवाल मुक़द्दर का ये जवाब है, गोया कि उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन। और ये उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन ये अलग से जुमला मुस्तानिफ़ा है। इसी को साहिब तफसीर फरमाते कलाम मुस्तानिफ़ुन, ये उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन ये कलाम मुस्तानिफ़ है, यानी एक ऐसा कलाम है जो एक सवाल मुक़द्दर का जवाब है। बयानुल लिल अजरिल मुबहम, ये अजर मुबहम का बयान है। दर हकीकत ये जो आयत करीमा है, इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, इस आयत करीमा में तीन तरकीबें हैं, यानी तीन तरीक़ों से तरकीब हो सकती है इस आयत करीमा की। एक तो तरीक़ा ये है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति, ये पूरा मुब्तदा हो और इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला ये ख़बर हो, तो ये पूरा जुमला ख़बर होगा। तो एक सूरत और एक वजह तो ये है कि इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला ये ख़बर हो। अब अगर पूरा जुमला ख़बर वाक़ होता है तो आपने पढ़ा है कि जब ख़बर जुमला हो तो ख़बर के अंदर राबित का होना ज़रूरी है, एक आयद का होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होगा कि आयद क्या है, तो इसके बारे में आयद क्या है, तो यहाँ पर आयद या तो मुक़द्दर माना जाएगा। कैसे कि यहाँ पर फरमाया गया ला इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला, तो यहाँ पर एक मिनहुम की ज़मीर मुक़द्दर है। असल इबारत होगी मन अहसना मिनहुम अमला, उन लोगों में से जिन्होंने अच्छा काम किया, तो मिनहुम ज़मीर लौट जाएगी अल्लज़ीना की तरफ, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात की तरफ। तो आयद हो गया ना।
तो एक तरकीब तो यह है कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ये मुब्तदा हो और इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसन अमला ये जुमला पूरा का पूरा ख़बर हो। और जब जुमला ख़बर हो तो राबित का होना ज़रूरी है। तो राबित इस तौर से ये बता दिया कि यहाँ पर मिनहुम ज़मीर जो है वो मुक़द्दर है, असल इबारत होगी ला नुदीउ अजरा मिनहुम अजरा मन अहसन मिनहुम अमला। तो अहसन मिनहुम अमला, मिनहुम जो हमने मुक़द्दर माना ये ज़मीर होगी जो कि आयद बनेगी, और अमलन जो है ये मंसूब है तमीज़ की बिना पर। तो एक तरीक़ा तो ये, एक सूरत तो ये है, और इसी सूरत में एक सूरत ये भी है कि यहाँ पर तो हमने ज़मीर को मुक़द्दर मान लिया, मिनहुम मान लिया, और एक सूरत ये भी है कि मन अहसन अमला जो है जिसने अच्छा काम किया, तो ये मन अहसन अमला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ही के माना में है, यानी दोनों जुमलों का माना एक ही है। तो गोया के ज़मीर लाना चाहिए थी कि इन्ना ला नुदीउ अजरहुम वग़ैरह ज़मीर लाना चाहिए, लेकिन ज़मीर ना लाकर उसी की जगह पर इसमें ज़ाहिर को रख दिया, यानी मन अहसन अमला जो कि अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ही के माना में है। तो जब उसी ज़मीर ना लाकर ज़मीर की जगह में इसमें ज़ाहिर को रख दिया, तो इसमें ज़ाहिर यहाँ पर जब हो गया तो ये तकरीर के हुक्म हो गया, गोया के अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ये गोया के जुमला मुकर्रर हो गया। और जब मुकर्रर हो जाता है तो मुकर्रर होने की सूरत में ज़मीर की जगह पर इसमें ज़ाहिर को जब रख दें तो जब तकरीर हो जाती है, जब मुकर्रर हो जाता है तो ये मुकर्रर जो इस्म होता है वही आयद हो जाता है, वही आयद, जैसे कि अलहाक़तु मलहाक़ा में अलहाक़तु मलहाक़ा असल में था अलहाक़तु माहिया, हाक़ा क्या है, तो माहिया था, लेकिन माहिया ज़मीर की जगह में अलहाक़ा ही रख दिया गया, तो तकरीर हो गई, तकरार हो गई, और तकरार की सूरत में आयद बनने की वो सलाहियत रखता है। इसलिए यहाँ पर मन अहसन अमला ये ज़मीर की जगह में पूरा जुमला आ गया, यानी ज़मीर की जगह में ख़ुद इसमें ज़ाहिर को रख दिया, तो ये ख़ुद भी आयद बन जाएगा। तो ऐसी सूरत में कि जबकि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात को मुब्तदा माने और इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसन अमला को ख़बर माने, तो ख़बर मानने की सूरत में जुमला ख़बर है, और जब ख़बर है जुमला तो उसमें आयद का होना ज़रूरी है। तो आयद की दो सूरतें बता दी, एक तो ये कि यहाँ पर मिनहुम ज़मीर महज़ूफ़ है और असल है मन अहसन मिनहुम अमला, और दूसरा ये कि आयद इस तौर से हो जाए कि मन अहसन अमला ये अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात ही के माना में है, तो गोया के जुमले को मुकर्रर कर दिया, और जब जुमले को मुकर्रर कर दिया तो तकरीर की सूरत में मुकर्रर जो जुमला होता है वो भी आयद बन जाता है, जैसे कि अलहाक़तु मलहाक़ा में आयद मलहाक़ा आयद बन गया, जबकि वो ज़मीर की जगह में है, असल था अलहाक़तु माहिया। अब ये तो मुब्तदा ख़बर हो गए यहाँ पर। अब आगे जो है उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन, ये जो जुमला होगा अब ये जुमला मुस्तानिफ़ा होगा। जुमला मुस्तानिफ़ा का मतलब कलाम मुस्तानिफ़ होगा, यानी ये एक अलग से जुमला होगा जो कि एक सवाल मुक़द्दर का जवाब होगा। गोया के साइल सवाल कर रहा है, जब ये कहा गया कि बेशक ईमान वाले, बेशक वो लोग जो ईमान लेकर आए और अच्छे काम किए, हम उनके अज्र को ज़ाय नहीं करेंगे जिसने अच्छा काम किया। तो अज्र को ज़ाय नहीं करेंगे, ये अज्र है क्या? गोया के सवाल करने वाले ने सवाल किया कि मा ज़ालिकल अज्र, वो अज्र क्या है? तो उस अज्र का बयान फरमा दिया उलाइका लहुम जन्नातु अदन इला आखिर तक, यानी 5 चीज़ों का जिक्र किया कि उनके लिए जन्नात अदन है, और उनके लिए उनके रिहाइश गाहों के नीचे नहरों का जारी होना है, ऐसे ही उनके लिए सोने के कंगन पहनना है, और ऐसे ही उनके लिए ये भी है कि वो रेशमी कपड़े पहनेंगे, और ऐसे ये भी है कि वो अपने तख्तों पर शान व शौकत के साथ बैठेंगे। ये उनके लिए अज्र का बयान फरमा दिया 5 चीज़ों से। इसी को तो एक तरकीब तो ये हुई जिसको साहिब तफसीर ने फरमाया कि कलाम मुस्तानिफुन बयानुल लिल अज्रिल मुबहम,
कि उलाइका लहुम जन्नात अदनिन, ये कलाम मुस्तानिफ़ है, एक सवाल मुक़द्दर का जवाब है, जो कि जवाब और बयान वाक़ हुआ है उस अज्र का जो कि अज्र माक़ब्ल में मुबहम था, यानी अजरा मन अहसना अमला में जो अज्र मुबहम था उसका बयान हो गया। वलका अन तजअला इन्ना ला नुदीउ व उलाइका ख़बरैन मअन। और दूसरी वजह ये है, साहिब तफसीर बयान फरमा रहे हैं कि दूसरी वजह ये है कि इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात को तो आप मुब्तदा बना दें और इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला इसको ख़बर अव्वल बनाएं और उलाइका लहुम जन्नात अदनिन को ख़बर सानी बनाएं, यानी दोनों ख़बर साथ साथ हो जाएं। तो ये दूसरी तरकीब है। फरमाते हैं वला का और तुम्हारा ये तुम्हें इख्तियार है अन तजअला इन्ना ला नुदीउ, कि आप इन्ना ला नुदीउ इला आखिर तक और उलाइका लहुम जन्नात अदनिन को दोनों को ख़बरैन दो ख़बर बना दे मान एक साथ। जब दोनों को ख़बर बनाएंगे तो पहले वाला जो जुमला है वो तो जुमला है, ख़बर है, तो अब उसके अंदर ख़बर जब जुमला हो तो आयद का होना ज़रूरी है। तो साहिब तफसीर फरमाते हैं कि आयद यहाँ पर किस तौर से होगा, तो फरमाते हैं वल मुराद है मन अहसना मिनहुम अमला। तो मन अहसना मिनहुम अमला निकाल कर ये दिखाया साहिब तफसीर ने कि यहाँ पर मिनहुम जो है वो आयद महजूफ़ है। और कभी कभी आयद को हज़फ कर देते हैं, जैसे कि आपके कौल अस्समनु मनवान बिदिरहमिन, घी 2 मन 1 दिरहम में। तो जाहिर बात है बेचने वाला, घी बेचने वाला जो उसके पास घी होगा उसी घी से 2 मन का 1 दिरहम के बदले में 2 मन की कीमत बता रहा है। तो अब अस्समनु मनवान बिदिरहमिन कहा जाता है और यहाँ पर आयद हज़फ कर दिया जाता है। असली आयद होता है यहाँ पर अस्समनु मिनहु मनवान बिदिरहम, यानी उसके पास जो घी है ना उस घी में से 2 मन 1 दिरहम में। तो यहाँ पर आयत को हज़फ कर दिया गया ना, वैसे ही यहाँ पर मन अहसना अमला के अंदर आयत को हज़फ किया गया है। असली इबारत है मन अहसना मिनहुम अमला। और लिअन्ना मन अहसना अमला वल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात यंतज़िमुहुमा मानन वाहिद। ये आयत की दूसरी सूरत बता रहे हैं, वो ये है कि ज़मीर को मुक़द्दर ना माना जाए, बल्कि ये कह दिया जाए कि मन अहसना अमला और अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, ये दोनों का मतलब एक ही है। दोनों एक ही माना को दोनों को एक ही माना आम है, दोनों को शामिल है, दोनों को एक ही माना, दोनों जुमलों का एक ही माना है। तो गोया कि मन अहसना अमला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात के जब माना में है तो गोया कि जुमला मुकर्रर हो गया, तो तकरीर के हुक्म में हो गया। और तकरीर जब हो जाए तो वहाँ पर जो मुकर्रर वाला जुमला होता है वो आयद की जगह में हो जाता है। तो अब यहाँ जैसे कि अलहाक़तु मलहाक़ा में हुआ है ना, तो ये दूसरा आयत की दूसरी सूरत बता रहे हैं। फरमाते हैं औ लिअन्ना, या इस तौर से आयत है कि मन अहसना अमला और अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात यंतज़िमुहुमा मानन वाहिद, दोनों को एक ही माना शामिल है, दोनों को एक ही माना आम है, दोनों का मतलब एक ही है। जब दोनों का मतलब एक है तो गोया कि अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात के बाद में मन अहसना अमला जो ज़िक्र किया गोया कि तकरार हो गई है। फ़अक़ामा मन अहसना, तो अब मन अहसना अमला जो है ये कायम मकाम हो गया, मकाम ज़मीर। किसके कायम मकाम हो गया? ज़मीर के कायम मकाम हो गया। और जब ज़मीर के कायम मकाम हो गया तो ये तकरार की बिना पर ही ये ख़ुद ही राबित बन जाएगा, ख़ुद ही आयद बन जाएगा। तो ये एक सूरत बताई तरकीब की, और एक सूरत पहले बताई थी तरकीब की कि ये उलाइका लहुम जन्नात अदनिन जो है ये कलाम मुस्तानिफ़ हो, और पहला इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात मुब्तदा हो, इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला ये उसकी ख़बर अव्वल हो, ये ख़बर हो। तो ये 2 तरकीबें गुज़र गई। और तीसरी तरकीब यहाँ पर यह भी है कि उलाइका लहुम जन्नातुन जो है ये ख़बर हो इन्नल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात की, और इन्ना ला नुदीउ अजरा मन अहसना अमला ये बीच में जुमला मुअतरज़ा हो। क्या हो? बीच में जुमला मुअतरज़ा। ये तीसरी सूरत है तरकीब की, जिसको साहिब तफसीर ने यहाँ पर ज़िक्र नहीं किया। तजरी मिन तहतिहिमुल अनहारु युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा। तजरी जरा यजरी जारी होना, उनके लिए घने बागात हैं
तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, के उनके नीचे से नहरें जारी हैं। किनके नीचे से? जन्नतियों के नीचे से नहीं, जन्नतियों के जो मसाकिन हैं, जो रिहाइश गाहें हैं, उनके नीचे नहरें जारी हैं। युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा, उसमें उनको पहनाए जाएंगे मिन असाविरा मिन ज़हबिन, सोने के कंगन। असाविर मिन असाविरा में ये मिन इब्तिदा के लिए, साहिब तफसीर फरमाते मिन लिल इब्तिदा, मिन इब्तिदा के लिए, मिन को तबईज़िया मत मान लेना, बल्कि मिन इब्तिदा के लिए। इब्तिदा के लिए तो मतलब ये हुआ कि उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। ये माना नहीं होगा कि उनको सोने के कुछ कंगन पहनाए जाएंगे, ये नहीं है। मिन तबईज़िया वगैरह मत मानना, मिन इब्तिदा के लिए है, यानी ये रब्त पैदा कर रहा है। युहल्लौना फ़ीहा मिन असाविरा मिन ज़हबिन, यहाँ पर फरमाते मिन लिल इब्तिदा, मिन इब्तिदा के लिए है। व तनकीर असाविर, और असाविरा देखो नकरा लाया गया ना, तो कह रहे हैं असाविर को नकरा लाना, वह जमउ असविरा, जबकि असाविर जो है यह असविरा की जमा है, और असविरा अल्लती हिया जमउ सिवार, असविरा जो कि सिवार की जमा, और सिवार का माना कंगन होता है, तो असाविर का माना कंगन। तो अब फरमाते हैं वह तनकीर असाविरा, असाविर की तनकीर, असाविर को नकरा लाना, ये क्यों है? ले इबहाम अमरिहा फिल हुस्न, उसके हुस्न के मामले को मुबहम रखने के लिए है। यानी कंगन कितने खूबसूरत होंगे, कितने खूबसूरत होंगे, उनकी खूबसूरती को मुबहम रखा गया है। उसकी खूबसूरती के इबहाम के खातिर यहाँ पर मिन असाविरा में असाविर नकरा लाया गया। तो तनकीर व असाविरा ये मुब्तदा है, और आगे जो आ रहा है ले इबहाम अमरिहा फिल हुस्न, ये उसकी ख़बर है। यानी कंगनों को असाविर का नकरा लाना, ये इस उनके हुस्न के मामले को मुबहम रखने के लिए है। मिन ज़हबिन, यहाँ पर मिन ज़हबिन में जो है मिन ज़हबिन, मिन ये तबईनिया है, यानी ये बयान कर रहा है माक़बल में जो इबहाम हुआ, उस इबहाम को बयान कर रहा है कि वो उनको कंगन पहनाए जाएंगे। अब इबहाम हुआ, कंगन काहे पहनाए जाएंगे? सोने के, चांदी के, गिल्टी के, लोहे के, किस चीज़ के? तो उस मिन ज़हाबिन ने उसका बयान कर दिया, यानी कि उनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे। इसी को साहिब तफसीर ने फरमाया मिन लित्तबईन, मिन तबईन के लिए है। वयलबसून सियाबन खुदरन मिन सुंदुसिन, लबिसा यलबसु पहनना, बाब समिया से। वयलबसून सियाबन, सियाब ये सौब की जमा कपड़ा, खुदरन मिन सुन, खुदरन का माना हरे कपड़े, वयलबसून सियाबन खुदरन, वो हरे कपड़े पहनेंगे, सब्ज़ रंग के कपड़े पहनेंगे। मिन सुंदुसिन, मिन सुंदुसियों वस्तबरकिन, सुंदुस और इस्तबरक के कपड़े। सुंदुस और इस्तबरक क्या है? तो साहिब तफसीर फरमाते हैं मा रक्का मिन दीबाज, जो बारीक रेशम होती है ना, उस बारीक रेशम को सुंदुस कहते हैं। वस्तबरक, और कहते हैं कि इस्तबरक मा गलोज़ा मिन हो, यानी जो मोटी रेशम होती है उसको इस्तबरक कहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वो लोग बारीक और मोटी रेशम के हरे कपड़े पहनेंगे, यानी दोनों किस्म की रेशमों के कपड़े पहनेंगे। ऐ यजमऊना बैन नौऐन, वो कपड़े पहनने में दोनों किस्मों को जमा कर लेंगे। दोनों किस्में क्यों? बारीक कपड़े, बारीक रेशम के कपड़े तो ऊपर से पहनेंगे, जो कि उनके तहलिया के लिए होगा, उनकी आराइश उनको आरास्ता करने के लिए होगा, और मोटी रेशम के कपड़े अंदर पहनेंगे, जो कि सत्र के लिए होगा। तो दोनों किस्म के वो कपड़े जमा करेंगे, यानी दोनों किस्म के कपड़े पहनेंगे वो, यानी दोनों तरह की रेशमों के कपड़े पहनेंगे, सुंदुस और इस्तबरक। सुंदुस कहते हैं बारीक रेशम को, और इस्तबरक कहते हैं मोटी रेशम को। मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइक, इस हाल में कि वो लोग जन्नतों में टेक लगाकर बैठेंगे। अलल अराइक, किस पर? अराइक ये अरीकतुन की जमा है। अरीकतुन जो है उसका माना होता है शाही तख्त। तो ये लोग शाही तख्त पर, अब चूँकि उनके वो तख्त जन्नत में तख्त होंगे, तो उन तख्तों को शाही तख्तों से तशबीह दी गई है। मुत्तकीन फ़ीहा अलल अराइकी, वो लोग जन्नतों में तख्तों पर टेक लगाकर बैठेंगे। फरमाते हैं साहिब तफसीर खस्सा अल इत्तिका,
यहाँ पर इत्तिका को ख़ास कर बयान किया गया। क्यों? इत्तिका का माना टेक लगा कर बैठना, तो इत्तिका को ख़ास कर जिक्र किया गया। क्यों? लिअन्नहु हैअतुल मुतनअ्इमीन, क्योंकि टेक लगा कर बैठना ये ऐश व इशरत वालों की हैअत है, जो ऐश व इशरत में ज़िंदगी गुजार रहे हों, जो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रहे हों, उनकी हैअत है। तो इससे ये बताना है कि अहले जन्नत जन्नत में बड़े ऐश व इशरत में होंगे। वल मुलूक अला असिर्रतिहिम, ऐसे ही इत्तिका जो है ना वो बादशाहों का बैठना है, बादशाहों की हैअत है। वल मुलूक अला असिर्रतिहिम ऐ लिअन्नहु हैअतुल मुतनअ्इमीना वल मुलूक अला असिर्रतिहिम, क्योंकि ये टेक लगा कर बैठना ये खुशहाल लोगों की हैअत है और उन बादशाहों की हैअत है जो कि बादशाह अपने असर्रा ये शरीर की जमा, यानी जो बादशाह अपने तख्तों पर ऐश व इशरत के साथ टेक लगा कर बैठते हैं, उनकी ये हैअत है। उन्हीं की हैअत को अहले जन्नत के लिए साबित किया गया है। नेअमत सवाब व हसूनत मुर्तफ़क़ा, नेअमत सवाब क्या ही बेहतर बदला है। कौन सा बेहतर बदला है? जन्नत है ना बदले में, तो इसीलिए सवाब की तफसीर जन्नत से कर दी और ये फरमा दिया कि नेअमत सवाबों में जो असवाब है, जो नेमत सवाबों के बाद अलजन्नतों निकाला, तो ये अलजन्नत जो है वो मखसूस बिलमद है। ये मखसूस बिलमद बताने के लिए नेमत सवाबो अलजन्ना निकाल कर दिखा दिया। व हसनत मुर्तफ़क़ा, और हसनत और क्या ही बेहतर है। क्या बेहतर है? हसनत की ज़मीर का मर्जा बताया, यानी अलजन्ना, यानी जन्नत क्या ही बेहतर है। वल अराइक, और ऐसे ही हसनत की ज़मीर का मर्जा अराइक भी हो सकते हैं, यानी तख्त, जिन तख्तों पर वो टेक लगा कर बैठेंगे, तो वो जन्नत या वो तख्त कितने ही बेहतरीन हैं मुर्तफ़क़ा, ठिकाने के एतबार से। मुर्तफ़क़ा बेमाना मुत्तका, यानी वो जगह जहाँ पर टेक लगा कर बैठी जाए। तो यहाँ पर मुर्तफ़क़ा का माना वो जगह है या वो चीज़ है जिससे टेक लगा कर बैठा जाए या जहाँ पर टेक लगा कर बैठा जाए, ये मुर्तफ़क़ा है। और ज़ाहिर बात है रिफ़्क़ से मुर्तफ़क़ा बना है, तो ये इसलिए रिफ़्क़ से माखूज़ हुआ और मुर्तफ़क़ा बेमाना मुत्तका बना दिया। ये इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि अहले जन्नत को जन्नत के अंदर नहायत ही आसानियाँ और रिफ़्क़ और उनके लिए नरमियाँ और रहमतें और करामतें होंगी, शराफतें होंगी, ये बताने के लिए। वज़रिब लहुम मसल रजुलैन, और उनके लिए दो आदमियों की कहावत ज़िक्र करो, बयान करो। दो आदमियों की कहावत बयान करो, यानी यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहावतें बयान करने के लिए हुक्म दे रहा है कि दो आदमियों की कहावतें ज़िक्र करो। ये कौन से दो आदमी हैं? इसका ज़िक्र आगे साहिब तफसीर फरमाते हैं कि ये दो आदमी कौन हैं। ये बनी इसराइल के दो शख्स थे, जिनमें से एक काफिर था जिसका नाम पतरूस था और दूसरा मोमिन था जिसका नाम यहूज़ा था। और ये भी कहा गया है कि इन्हीं दोनों का ज़िक्र सूरह साफ़ात में अल्लाह के इस फरमान में हुआ है, क़ाला क़ाइलुम मिनहुम इन्नी काना ली क़रीनुन। सूरह साफ़ात में यहाँ से जिन दो लोगों का ज़िक्र है वो इन्हीं दो भाइयों का ज़िक्र है। तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वज़रिब लहुम मसल रजुलैन, दो आदमियों की कहावतें उनको बयान करो। ए मसला हालिल काफिरीन वल मुमिनीन बेहाल रजुलैन, यानी तुम ये कहावत बयान करो कि काफिरीन और मोमिनीन के हाल की कहावत उन दो आदमियों की सी है, उन दोनों आदमियों के हाल की तरह है। वो दो आदमी कौन हैं? तो साहिब तफसीर फरमाते हैं वकाना अखवैन फ़ी बनी इसराइल, ये दो भाई थे बनी इसराइल में। अहदुहुमा काफिर, जिनमें से एक काफिर था, इस्मुहु क़तरूस, जिसका नाम क़तरूस था, वल आखर मोमिन, और दूसरा मोमिन था, इस्मुहु यहूज़ा, जिसका नाम यहूज़ा था। वकीला, और ये भी कहा गया हुमल मज़कूरान फ़ी वस्साफ़ात, ये दो लोग जिनकी मिसाल बयान करने के लिए फ़रमाया जा रहा है, ये दो लोग वो हैं जिनका ज़िक्र सूरह साफ़ात में अल्लाह के इस फरमान में है। क्या? क़ाला क़ाइलुम मिनहुम इन्नी काना ली क़रीनुन, कि उनमें से कहने वाले ने कहा कि मेरा एक करीन था, करीबी था, दोस्त था। तो यहाँ पर सूरह साफ़ात में जिन दो लोगों का ज़िक्र है
उन्हीं दो लोगों की कहावत को बयान करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि चूँकि उनमें एक मोमिन था एक काफिर था, तो उन दोनों की कहावत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे यहाँ पर मोमिनीन और काफरीन। तो मोमिनीन और काफरीन का हाल उन दोनों लोगों की तरह है, यानी काफिरों का हाल उस काफिर भाई की तरह है और मोमिनीन का हाल उस मोमिन भाई की तरह है। साहिब तफसीर पूरा वाक़या ज़िक्र कर रहे हैं दो शख्सों का। कहते हैं कि ये दोनों भाई जो थे वरिसा मिन अबीहिमा, ये दोनों भाई अपने वालिद की तरफ से वारिस हुए थे समानियता आलाफिन, 8,000 दीनार का। समानियता आलाफ दीनारिन, 8,000 दीनार के वारिस हुए दोनों भाई। फ़जाअलाहा शतरैन, तो उन 8,000 दीनारों को इन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया दोनों भाइयों ने। तो 4-4 हज़ार दीनार एक एक भाई के हिस्से में आए ना। फश्तरल काफिर अर्दन बे-अल्फ़ दीनारिन, तो काफिर जो भाई था उसने 1,000 दीनार से ज़मीन ख़रीद ली। फ़क़ालल मोमिन, तो मोमिन ने कहा अल्लाहुम्मा इन्ना अख़ी इश्तरा अर्दन बे-अल्फ़ दीनारिन वाना अश्तरी मिन का अर्दन फ़िल जन्ना बे-अल्फ़िन फ़तसद्दक़ बिह। तो मोमिन ने कहा ऐ अल्लाह, मेरे भाई ने 1,000 दीनार की ज़मीन ख़रीदी है और मैं तुझसे जन्नत में 1,000 दीनार की ज़मीन ख़रीदता हूँ। फ़तसद्दक़ बिह, तो उस मोमिन भाई ने 1,000 दीनार सदका कर दिए। सुम्मा बना अखूह दारन बे-अल्फ़िन, फिर उसके भाई ने 1,000 दीनार के ज़रिए से घर तामीर किया। फ़क़ाला, तो ये मोमिन भाई जो था वो बोला अल्लाहुम्मा इन्नी अश्तरी मिन का दारन फ़िल जन्ना बे-अल्फ़िन, ऐ अल्लाह जन्नत में मैं तुझसे एक घर ख़रीदता हूँ बे-अल्फ़िन 1,000 के बदले। फ़तसद्दक़ भी, फिर 1,000 इसने सदका कर दिए और इसके भाई ने 1,000 का घर बना लिया। सुम्मा तज़व्वजा अखूह इमरातन बे-अल्फ़िन, फिर उसके भाई जो काफिर था उसने एक औरत से निकाह कर लिया बे-अल्फ़िन 1,000 दीनार के इवज़ में, यानी 1,000 दीनार उसने महर में रख दिया। फ़क़ाला, तो ये मोमिन भाई जो था वो बोला अल्लाहुम्मा इन्नी जअल्तु अल्फ़न सुदाक़न लिलहूर, ए अल्लाह मैंने 1,000 दीनार को महर बना दिया लिलहूर, हूरों के लिए। हूर ये हौरा की जमा है, हौरा का माना होता है खूबसूरत आँखों वाली, तो उसी हौरा की जमा है हूर। और जन्नत में खूबसूरत जो औरतें होंगी उनको हूर कहा जाता है। तो इस शख्स ने कहा कि मैंने 1,000 दीनार महर बना दिए लिलहूर, किसके लिए? हूरों के लिए। सुम्मा इश्तरा अखूहु खदमन व मताअन बे-अल्फ़ दीनारिन, फिर उसके भाई काफिर ने बहुत सारे खादिम ख़रीदे, व मताअन और दुनियावी बहुत सारा सामान ख़रीदा बे-अल्फ़ दीनारिन 1,000 दीनार के बदले। फ़क़ाला, तो फिर ये मोमिन भाई बोला अल्लाहुम्मा इन्नी इश्तरैतु मिनकल वुल्दान अल-मुख़ल्लदीन बे-अल्फ़िन फ़तसद्दक़ बिह, और ये बोला कि ऐ अल्लाह मैंने तुझसे हमेशा रहने वाले जन्नत में जो ग़ुलाम होंगे खादिमीन होंगे मैंने तुझसे वो ख़रीद लिए बे-अल्फ़िन 1,000 के बदले में। फ़तसद्दक़ बिह, फिर इन 1,000 को इसने सदका कर दिया। तो अब वो अपना सारा माल खर्च कर चुका था बागात वग़ैरह ख़रीदने में, है ना, ख़दम और ख़ुद्दाम और साजो सामान को ख़रीदने में, ऐसे ही औरत से निकाह करने में, ऐसे ही घर बनाने में वो अपना ये सारा सामान खर्च कर चुका था, लेकिन उसके लिए बागात वग़ैरह सब हो गए थे। अब और ये शख्स सारे दीनार सदका कर चुका था जो मोमिन था। फ़तसद्दक़ भी, तो इसको भी सदका कर दिया। सुम्मा असाबतहु हाजतुन, फिर ये इसके पास तो दीनार रहे नहीं, सब के सब इसने सदका कर दिए। अब इसको ज़रूरत महसूस हुई। सुम्मा असाबतहु हाजतुन, असाबा युसिबु इसाबा पहुँच जाना। सुम्मा असाबतहु हाजतुन, फिर इसको ज़रूरत हुई। फ़जलस लिअख़ीहि अला तरीक़ी, तो ये शख्स अपने भाई के इंतज़ार में उसके रास्ते पर बैठ गया कि भाई से कुछ मांग लूँगा। फ़मर्रा बिह फ़ी हशमिही, तो वो उसका काफिर भाई जो था वो इसके पास से गुज़रा। फ़ी हशमिही, अपने जाहो हशमत के साथ, अपने जाहो जलाल के साथ, या अपने खादिमीन की भीड़ में इसके पास से गुज़रा।
फ़तअर्रद लहू फ़तरदहू, तो ये मोमिन जो था उसके सामने आया, फ़तरदहू, तो उस काफिर ने इसको धुतकार दिया। व बब्बखहू अला तसद्दुक़ बिमाली, और उस काफिर ने इसको तौबीख़ की। वब्बखा युवब्बिखु तौबीख़, इसका माना डांटना डपटना। व वब्बखहू अला तसद्दुक़ बिमालिही, और उसने इसको अपने माल के सदका करने पर डांटा डपटा। तो ये सब किया। तो अब ये पूरी कहावत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मोमिनीन और काफिरीन की कहावत इन्हीं दो भाइयों की तरह है। यानी काफिरों का हाल इस काफिर भाई की तरह है कि जो दुनिया में जाहो हशम वाला रहा और बहुत सारी माल व दौलत उसके पास रही, और मोमिनीन की कहावत उस मोमिन भाई की तरह है जो दुनिया में रहकर अपने सारा मालो मता वो अल्लाह की राह में खर्च कर चुका। तो ये दोनों मोमिन और काफिर की कहावत उन दोनों भाइयों की सी है। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़रिब लहुम मसल रजुलैन, कि इन लोगों से दो आदमियों की कहावत बयान कर दो। तो दो आदमी वो कौन है? उन दोनों आदमियों का ज़िक्र साहिब तफसीर ने यहाँ तक किया। आगे उसी का और आगे ज़िक्र होगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और आगे उसका बयान फरमा रहा है जिसको इंशाअल्लाह आइंदा सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।